जाने माने राष्ट्रीय संत 1008 श्री श्री अवधेश चैतन्य जी महाराज छोटी सादड़ी में एक भक्त के द्वार क्या पधारे। यहाँ न सिर्फ उन्होंने आशीर्वाद दिया बल्कि इस भक्त के द्वार पर पधारे संत अवधेश चैतन्य जी महाराज ने उन्हें आशीर्वाद भी प्रदान किया और इसी आशीर्वाद को पाकर भक्त बाबूलाल माली और उनके परिवार वाले धन्य हो गए। ऐसे में वे स्वयं अब ये कह रहे हैं कि हमारे द्वार पर साक्षात भगवान राम पधारे हैं। धर्म चक्र में आज बात होगी इसी भक्त की और इसी राष्ट्रीय संत की जिन्होंने न सिर्फ अपने शक्ति और भक्ति से राष्ट्र को संदेश दिया बल्कि अपनी एक अलग ही इच्छा शक्ति के चलते एक समाज में नया संदेश भी दिया है और इसी की वजह से युवा चेतना भी देखी जा रही है। तो वहीं हाल ही में संपन्न हुए सनातन चतुर्मास को लेकर इनकी शक्ति और भक्ति के किस्से भी देश भर में इन दिनों चर्चा बने हुए हैं। श्री श्री 1008 अवधेश चैतन्य जी महाराज ये वही संत है जिनके इच्छा शक्ति के चलते इसी चातुर्मास में चित्तौड़गढ़ जिले के अनगढ़ बावजी स्थित विशाल सनातन चतुर्मास का आयोजन हुआ, जिसमें देश के कोने कोने से भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ऐसे में अब इस चतुर्मास के समापन के पश्चात जब ये भक्तों के द्वार पर दर्शन लाभ दे रहे हैं तो ऐसे में भक्त भी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। दरअसल बाबूलाल माली के द्वार पर पधारे संत ने न सिर्फ उन्हें आशीर्वचन दिया बल्कि उनके घर पर चरण कमल भी धराए। बता दें कि पिछले दिनों छोटी सादड़ी पधारे संत श्री अवधेश चैतन्य जी महाराज के दर्शन मात्र से बाबूलाल माली और उनके परिवार वाले धन्य हो गए। यही नहीं, इस दौरान यहाँ उनके चाहने वाले लोगों ने भी राष्ट्रीय संत का आशीर्वाद लिया। श्री श्री 1008 अवधेश चैतन्य जी महाराज हमारे द्वार पर पधारने मात्र से हमें राम के आने का एहसास हो रहा है। दोस्तों देखिए, ये भाव आप जब इस भक्त की सुनेंगे तो आप खुद भी चौंक जाएंगे, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में सनातन का यही एक सच्चा प्रभाव है और इस प्रभाव को छिपाए नहीं छिपता है। राज न्यूज़ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जाने माने राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 अवधेश चैतन्य महाराज जी की हैं। अभी बाबूलाल जी हमारे साथ हैं, हम जानते हैं किस तरह का कार्यक्रम था और किस तरह का इन्हें आशीर्वाद मिला। बाबूलाल जी, वैसे महाराज साहब का बाबूजी का इस तरह से आशीर्वाद मिलना बहुत कठिन होता है, बिल्कुल, लेकिन किस तरह से ये सब संभव हो पाया? ये क्या, हमारे पास एक महुड़िया गांव है जहाँ हमारे जी घनश्याम जी सचिव साहब है, उन्होंने उनके यहाँ घर पे पधारे थे तो वहाँ पधारे तो हमने भी गुरुजी से दाता हुक्म से आग्रह किया कि गुरुदेव एक बार आपके चरण भी हमारे नए मकान में आने चाहिए। तो आग्रह किया हो तो उन्होंने प्रार्थना स्वीकार भी की, तो हमारे को सेवा का अवसर दिया और मौका दिया। तो हमें बहुत खुशी हुई और हमारे परिवार को भी बहुत खुशी हुई कि दाता हुक्म हमारे घर पधारे और उनके चरण हमारे मकान पे आए। तो जी तो इससे क्या है कि और भी वो भी है न, फिर उनके अलावा भी क्या है कि जैसे आसपास के हमारे मित्रों को उनको भी सेवा का मौका मिला और हम बहुत धन्य हुआ जो दाता हुक्म हमारे घर पधारे और साक्षात हमारे श्री राम पधारे। हमारे को तो ऐसा लगता है, बिल्कुल वही बहुत खुशी हुई। धन्य हो गया हूँ जो दाता हुक्म हमारे घर पधारे थे सर, न उनके चरण से आगे हमने उनके चरणों की सेवा का मौका मिला और हमें बहुत अच्छा लगा। पगलिया रस्म भी की गई? हाँ, पगलिया रस्म की थी, बहुत ने हमें सेवा का मौका दिया और हमें भी बहुत खुशी हुई कि उनकी सेवा करने का मौका मिला। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगा हमारे को भी कि हमारे घर साक्षात श्री राम भगवान पधारे। इतनी खुशी हुई परिवार वाले को, बच्चे को। और जब छोटी सादड़ी में महाराज साहब का कार्यक्रम बना, बाबूजी का कार्यक्रम बना, तो क्या कहते हैं आप? वैसे तो परम पूज्य गुरुदेव
अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज जी, जिनका स्वरूप ही ऐसा है कि बड़े सहज और सरल संत हैं। फिर रही बात कि अनगढ़ बाबू जी में जो चातुर्मास हुआ था, वहाँ पर तो वैसे देश विदेश से बहुत से लोग आए थे, और देश विदेश के इन सभी भक्तों में हम ये देख सकते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद से किसी को वंचित नहीं रखा। जैसा कि आपने भी देखा ही है कि गुरुदेव जो भी आते थे भक्त, उन सभी भक्तों को बड़े सहज और सरलता से आशीर्वाद प्राप्त हो ऐसा सहयोग करते थे। उसके अलावा आपने जो प्रश्न किया कि गुरुजी छोटी सादड़ी कैसे पधारे, तो वहाँ पर चातुर्मास सेवा समिति में कुछ ऐसे सेवा करने योग्य या अपने तन मन धन से जिन्होंने सेवा समर्पित की, उस सेवा समर्पित कार्य में घनश्याम जी गायरी करके जो वहाँ के पदाधिकारी भी रहे, उनके वहाँ पर एक दिन गुरुजी का प्रवास का कार्यक्रम रहा, और उस प्रवास के कार्यक्रम में हमारे परम प्रिय श्री बाबूलाल जी ने दाताश्री से निवेदन किया, तो दाताश्री इतने सरल कि इनके एक अनुग्रह से मान गए। केवल एक बार आग्रह करने मात्र से आपने स्वीकार कर लिया। और वैसे तो ऐसा है कि संतों का सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में, और परमार्थ के कारण चारों धारी दे। तो संतों का तो ऐसा कार्य है कि ये संत इस भारत भूमि को, अब जैसे देख सकते हैं कि राम मंदिर का निर्माण होना भी कोई सहज और सरल नहीं था, परंतु संतों के आशीर्वाद से, महंतों के आशीर्वाद से और भगवंत की कृपा से ये राम मंदिर का ऐसा अवसर जो कि आज हमारे जीवन में है, 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा और विश्व का नंबर 1 ऐसा मंदिर बना है, तो ये कोई ना कोई संतों की कृपा ही। बाबूलाल जी के यहाँ इस तरह का कार्यक्रम बना, और इस कार्यक्रम में आपको भी आने का मौका मिला और बाबूजी के दर्शन लाभ हुए, स्नेह आशीर्वाद भी मिला। क्या कहते हैं, किस तरह का सौभाग्य मानते हैं? मेरे परम मित्र बाबूलाल जी माली छोटी साड़ी के घर पे दाता गुरु पधारे, और हमें भी दर्शन करने का मौका मिला, और हमें बहुत खुशी हुई कि वो यहाँ पे पधारे हुए हैं, और बहुत मज़ा आया है। सभी ग्रामवासी, सब साथी, सभी के दर्शन हुए हैं, और हम ऐसे ही आगे भी उनके दर्शन पधारे महाराज श्री के दर्शन लाभ से ही। दोस्तों, क्या महाराज श्री के पधारने मात्र से राम का एहसास होता है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि इन महाराज श्री की शक्ति और भक्ति दोनों ही किसी से। श्री श्री 1008 अवधेश चेतन महाराज जी की भक्ति और शक्ति हम किसी से छिपे नहीं हैं, और इसके चर्चे भी देश भर में होना आम बात है। ऐसे में एक भक्त के द्वार पर पधारने मात्र से उन्हें राम के आने की अनुभूति हो रही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। एक नए धार्मिक कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात। तब तक राष्ट्र न्यूज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।